अब हम एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा लेने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया मेरे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हमसे क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। यानी यहाँ पर जो है हमारे को कुछ आंकड़े दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है अपना टाइप चेंज कर रहा है। पहले क्या था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने दूसरा, उसके अंदर क्या था, महिलाएं, पुरुष, बच्चे और लड़कियां थी। तो हमने एक कॉलम बनाया था, उसके अंदर जो है हमने लिखा था कि खरीदने वाले। लेकिन इसमें जो है आपको खाली गणित के कुछ आंकड़े दे रखे हैं, यानी कुछ संख्याएं दे रखी है। तो जब टोटली संख्याएं दे रखी हो ना, तो वहां पर हमारे को वर्ग अंतराल लेना पड़ता है। हालांकि क्वेश्चन में लिख रखा है, नीचे इन्होंने लिख दिया कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820, यानी 10-10 का गैप लेते हुए जो है इसको बारंबारता बंटन सारणी में कन्वर्ट करना है। तो हालांकि इसने तो लिख रखा, लेकिन ना लिखा हुआ तो डायरेक्ट आपको समझ जाना चाहिए। तो देखो ये क्या कह रहा है कि 10-10 का गैप लो और वर्ग अंतराल बनाओ। तो ये लास्ट जो है, ये जो टोटल हमने इस पर, अगर हम इस पर ध्यान रखें या फिर इस पर ध्यान दें, तो ये जो टोटल है ये 900 तक जाके जो है रुकेगा। यानी 900 तक जो है सारी संख्याएं कवर हो जाएगी। तो 800 से 810, 810 से 820। तो देखो इसको वर्ग अंतराल के अंदर कैसे लेते हैं अपन इन संख्याओं को। जैसे पहला जो अंतराल है 800 से 810, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पीछे वाला होता है वो काउंट नहीं होता है। जैसे 810, 800 से लगाकर 810 के मध्य अगर 810 है, जो लास्ट वाली संख्या है उसको हम कभी भी काउंट नहीं करते। तो इससे पहले जो जो संख्या आ जाती है 800 से लगाकर इस, जिसमें जो है 800 भी काउंट होता है, लेकिन पीछे वाली जो संख्या कभी भी काउंट नहीं होती है। अक्सर जो स्टूडेंट है वो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 800 से लगाकर 810 तक जो भी संख्या आती है, यानी 810 को भी जो है काउंट कर लेते हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 810 वापस आगे जाके चलता है। तो एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है, इससे पहले पहले सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो 800 हो तो भी लेंगे, 801 है तो भी लेंगे, 2 है तो भी लेंगे, 809 है तो भी लेंगे, लेकिन 810 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वापस 810 जो है आगे आ रहा है। यानी जो पीछे वाली हमारे पास में लिमिट दे रखी है उसका कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, उसको कभी भी काउंट नहीं करते हैं। इससे पहले जो जो चीज़ें आ जाती है, जो पहले संख्या से स्टार्ट होती है, वो संख्याएं यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 800 से लगाकर 810, फिर 820, इस तरह से जो है 900 तक जो है इसकी लिमिट को लिखेंगे, क्योंकि 900 तक जो है सारी संख्याएं कवर हो जाती है। तो यहाँ पर देखना इसको अपन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं वर्ग अंतराल पूरा लिख देता हूँ। देखो सारणी बनाने का तरीका क्या रहता है, वर्ग अंतराल, मिलानचिल और बारंबारता, यानी कितनी बार वो आ चुकी है, कितनी बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये हमारे को जो है सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। सबसे लास्ट के अंदर जो है योग का एक अलग कॉलम बनता है। तो योग का कॉलम जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं भूल गया था, तो आपको जो है ध्यान रखना, उसके अंदर थोड़ा सा कॉपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार ले लेता हूँ इसको, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, और 890 से लगाकर लास्ट हमारा जो है 900 है, क्योंकि 900 से पहले पहले सारी संख्याएं कवर हो जाएगी। तो अब जो है हम पहले वर्ग अंतराल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो हमारे पास में आंकड़े दे रखे हैं, जो जो हमारे पास में इन गैप के मध्य जो जो आंकड़े आ जाएंगे उनको कट करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। देखो क्या करते हैं, पीछे वाले को कभी भी काउंट नहीं करना, ठीक है ना, इसको छोड़ना है। इससे पहले जो जो संख्या आती है, जो पहली संख्या से स्टार्ट होती है, यानी 800 से लगाकर स्टार्ट होती है और 809 पर जाकर ख़त्म होती है, तो उन सभी संख्याओं को लेना है। तो यहाँ पर जो है हम इन आंकड़ों के अंदर चेक करते हैं कि 800 से लगाकर 810 के मध्य कौन कौन सी संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 810 काउंट नहीं होगा, पीछे वाली कोई भी जो संख्या है वो काउंट नहीं होगी। तो 800 से पहले पहले संख्या जो काउंट हो जानी चाहिए। तो चेक करते हैं इस आंकड़े के अंदर चलते हुए। तो देखो यहाँ पर तो अभी तक कोई संख्या दिख नहीं रही है, लेकिन देखो ये दिख रही है, ये 804, ठीक है ना, इसको काट दो आप, 1। उसके बाद में 808, ये 2। उसके बाद में देखो 806। तो 3 ऐसी संख्या है खाली जो 800 से लगाकर 810 के मध्य आ रही है, और जिसमें 800 भी काउंट है। अगर यहाँ पर 800 होता ना तो उसको भी काउंट करते हैं अपन। तो ध्यान रखिए पहली संख्या अंतराल के अंदर काउंट होती है, सबसे लास्ट वाली संख्या कभी भी काउंट नहीं होती है। तो कितनी आई थी हमारे पास में, 3 आई थी। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता,
ठीक है, यानी 3 बार आ चुकी है ऐसी संख्या जो इनके मध्य है। और मिलान चिन्ह कितनी बार लेंगे? 3 बार। तो 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो 3 मिलान चिन्ह का हमने यूज यहाँ पर कर लिया है। अब अगला वाला जो वर्ग अंतराल है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो इसमें अगला वाला क्या है, 810 से लगाकर 820। तो 820 को काउंट नहीं करेंगे, 810 से लगाकर 819 के मध्य जो भी संख्या होगी उन सभी को काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर काउंट करते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखो 810 को काउंट करेंगे तो एक संख्या, उसके बाद में 810 के बाद में उसके बाद में 812 दूसरी संख्या, उसके बाद में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो बारंबारता वो 2 लिखी जाएगी और मिलान चिन्ह जो है 2 लिखे जाएंगे, 1 और 2। उसी प्रकार अगले यहाँ पर अगले वर्ग अंतराल पर जो है काम करते हैं। तो 820 से 830 के मध्य, तो 830 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 820 से लगाकर जो संख्या आएगी उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर कितनी संख्या चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे को 820 से स्टार्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 820 तो एक तो आ ही चुकी है, उसके बाद में सारी संख्या जो है ये सारी संख्या इससे बड़ी है, यानी गैप को पार करे, तो एक ही बारंबारता है। तो अब मेरे हिसाब से जो है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो इसी क्वेश्चन को जो है हमको इस तरह से ही सारे वर्ग अंतरालों का यूज करना है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है अब आप समझ चुके हैं। तो अगला वाला भी जो आप कर सकते हैं 830 से 840 तक। तो 840 को काउंट मत करो, 830 से अब जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको काउंट करो। तो कितना आ रहा है चेक करते हैं। 830 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो ये पहली संख्या 830, उसके बाद दूसरी संख्या 2, उसके बाद में ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, उसके बाद में चौथी संख्या के बाद में ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या, और उसके बाद में देखो 40 को काउंट नहीं करेंगे, छठी संख्या तो हो गई, ये सातवीं, ये आठवीं और ये नौवीं। बाकी सब संख्या जो है इससे ऊपर जा रही है। तो कितनी संख्या है? 9 है यहाँ पर। तो बारंबारता मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 9। और 9 के लिए बारंबारता किस तरह से दर्शाते हैं? तो 5 तक तो लास्ट हम दर्शा सकते हैं, उसके बाद में जितनी भी संख्या होगी वापस जो है लाइनों के रूप में हम बताएंगे। तो देखो 9 को कैसे प्रतीक हम दे सकते हैं यहाँ पर, किस तरह से शो करना है इसको। 1, 2, 3, 4, 5 तक तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं। अब 5 और 4 9 होते हैं, तो 4 लाइनें एक्स्ट्रा, 3 और 4, तो देखो 9 हो चुकी है। तो देखो इसी प्रकार जो इस क्वेश्चन को करना है, तो मैं इसको अब डायरेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है ना। अब मैं बार बार इसको चेक करूंगा तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम होगी। और देखो इसको कट करने का जो है कट करने का प्रोसेस से क्या फ़ायदा रहता है कि इन संख्या को लेना ही नहीं है, अब बचने वाली संख्याओं का ही जो है यूज़ करना पड़ता है। तो इस कारण जो है हम कट कर देते हैं ताकि हमारे को जो है आसानी रहे, वो संख्या पहले ही दिख जाए हमारे को, और इससे हमारा जो समय है वो बच जाए। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास में सारे आंकड़े लिख रखे हैं मेरे पास में। तो देखो 840 से 850 के मध्य जो है कितनी संख्या है? 5 संख्या है, ठीक है ना। तो 5 के लिए इतने आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। उसके बाद में 5 के बाद में 1 है, और 1 के बाद में 3 है, उसके बाद में 3 के बाद में देखो 1, 1 और 4 है, और सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है वो योग का है। तो इन बारंबारताओं का जो है योग करना पड़ता है। तो ये सभी जोड़ेंगे ना तो 30 आएगा। अब इनके हिसाब से जो इनका चिन्ह यहाँ पर बता दीजिए। तो 1 है, 3 है तो 1, 2, 3 है, फिर वापस 1, 1, 4 है तो 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है। ये बहुत ही सिंपल है, सबसे ईजी प्रश्नावली है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो 3 या 4 नंबर का आता है। हालांकि बोर्ड का पैटर्न अभी आया नहीं है, तो हमारे को जो है इस पर मेहनत करनी है थोड़ी सी। बाकी ये आपकी जो मार्किंग है ये सेफ स्कोर को दर्शा रही है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।